बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेल बेटा, हाउ आर यू ऑल। आज की असाइनमेंट देखते हैं क्या है। आपने प्रीवियस लेक्चर में वी जस्ट टॉक्ड अबाउट प्रेपोजिशंस इन डिटेल। आपकी यूनिक नोट्स में से 1 to 11 एक्सरसाइजेज जो हैं प्रेपोजिशन की शामिल होंगी। और प्रेपोजिशन आपके पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में होगा। तो बेटा इसके एक्सरसाइजेज को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जो प्रेपोजिशन इंसर्ट करने के लिए सेंटेंसेस आते हैं, ये प्रेपोजिशन 3 तरह की हो सकती हैं। एक तो सिंपल प्रेपोजिशन जिसका यूजेज आपको बताया गया लास्ट लेक्चर में। सिंपल प्रेपोजिशंस भी होती हैं, वो नाउन और प्रोनाउंस को मुख्तलिफ वर्ड्स के साथ कंजक्ट करती हैं और एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट, कंप्लीट स्टेटमेंट बन जाती है। इसके अलावा ये जो है प्रेपोजिशंस इडियोमेटिक भी हो सकते हैं, आपके इडियम्स भी हो सकते हैं। और इडियम्स की प्रेपोजिशन हम कतन चेंज नहीं कर सकते। जो इडियम्स में प्रेपोजिशन मौजूद है उसको एज इट इज़ हमें याद रखना है। फ्रेजल वर्ब्स भी इसके अंदर मौजूद हैं, बहुत से फ्रेजल वर्ब्स भी मौजूद हैं। बहुत से वर्ब्स जो हैं उनके साथ जो पर्टिकुलर, आजकल आप फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हो ना, बहुत से वर्ब्स के साथ पर्टिकुलर प्रेपोजिशंस लगाने से उसका मीनिंग जो है वो इडियोमेटिक और मेटाफोरिकल हो जाता है, फिगरेटिव मीनिंग बन जाता है। तो बेटा इस तीनों चीज़ों को जहन में रखना है और हम इन प्रेपोजिशंस को इंसर्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1 पे आते हैं आपके यूनिक नोट्स में। आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है नंबर 1, मक्का इज सैक्रेड डैश द मुस्लिम्स। मक्का इज सैक्रेड डैश द मुस्लिम्स। यहाँ मुस्लिम्स एक कम्युनिटी है और कम्युनिटी को इंडिकेट करने के लिए टू इस्तेमाल होता है, टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो हम लिखते हैं मक्का इज सैक्रेड टू द मुस्लिम्स। ठीक है, टू इसमें सही प्रेपोजिशन होगी। फिर है नंबर 2 पे, आई अपोलोजाइज टू हिम, आई अपोलोजाइज डैश हिम, सॉरी आई अपोलोजाइज dash him for my mistake, dash him, I apologize dash him। him को इंडिकेट करने के लिए भी टू आएगा, पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, तो आई अपोलोजाइज टू हिम फॉर माई मिस्टेक। किसके लिए, व्हाट फॉर, उसके लिए फॉर इस्तेमाल हो गया, फॉर माई मिस्टेक। नंबर 3, नाइदर बोस्ट डैश योर वेल्थ नॉट स्कॉफ एट। बोस्ट ऑफ, बोस्ट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। बोस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, टू फील प्राउड ऑफ। ठीक है जी, कि कभी अपनी दौलत पे फ़ख्र मत करो और ना दूसरों का मजाक उड़ाओ। स्कॉफ एट होता है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। स्कॉफ एट का मतलब टू रिडिकल, टू मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना। तो हम क्या लिखते हैं कि नाइदर ट्राई टू बोस्ट ऑफ योर नॉलेज नॉट स्कॉफ डैश द पुअर। स्कॉफ के साथ लगेगा ही एट, स्कॉफ एट द पुअर। स्कॉफ एट का मतलब टू रिडिकल, टू मेक फन ऑफ, एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है जी, आगे आपके पास आता है द रिवर अबाउंड्स, नंबर 5 पे है, द रिवर अबाउंड्स डैश फिश। अबाउंड इन, अबाउंड इन भी एक फ्रेजल वर्ब है। अबाउंड इन का मतलब होता है फिल्ड विद, भरा होना। तो क्या है, द रिवर अबाउंड्स इन, अबाउंड्स इन भरा हुआ है, किससे, फिश से। द रिवर अबाउंड्स इन, filled with, full of। आगे देखें नंबर 6, I absolved him dash his promise। absolved him dash his promise। absolve from होता है, absolve एक वर्ब है, absolve के साथ preposition, ये फ्रेजल वर्ब बन गया। absolve from होता है set free, free from, बरी कर देना, absolve from, free from। तो I absolved him from his promise, कि मैंने उसे उसके वादे से बरी कर दिया। नंबर 7, it is easy to accustom oneself dash bad habit। accustom to भी फ्रेजल वर्ब है। accustom to का मतलब क्या होगा, आदी होना, to be in a habit of, habitual of। तो सही preposition accustom to। नंबर 8, he would rather die of hunger than live dash begging। ही वुड रादर डाई ऑफ हंगर, कि वो भूख से तो मर जाएगा, देन बजाय इसके कि लिव डैश बैगिंग। लिव ऑन, लिव ऑन जो है एक इडियम है। लिव ऑन का मतलब होता है डिपेंड, ऐसा, टू डिपेंड एज अ सोर्स, किसी चीज़ पे इन्हिसार करना, टू डिपेंड एज अ सोर्स, लिव ऑन। तो वो लिव ऑन बैगिंग, भीख मांगने के बरक्स वो क्या है, मौत को तरजीह देगा। Number 9, brave men always adhere dash their beliefs।
अडेयर डैश क्या होगा, अडेयर टू होता है स्टिक टू, डटे रहना, जमे रहना, फ्रेजल वर्ब, अडेयर टू। तो ब्रेव मैन ऑलवेज अडेयर टू देयर बिलीव्स। फिर नंबर 10 है दे आर सो केयरलेस डैश अदर्स। अदर्स लिखा हुआ है दूसरों के मुतालिक, तो हम अबाउट लिखेंगे, दे आर सो केयरलेस डैश अदर्स। अदर्स इंडिकेट कर रहा है अबाउट समवन, तो यहाँ पर प्रपोजिशन है अबाउट, केयरलेस अबाउट अदर्स। एक्सरसाइज नंबर 2 जो है उसकी तरफ आ जाते हैं। आपके पास फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो क्या है, माई आइडियाज़ आर डिफरेंट डैश योर्स। माई आइडियाज़ आर डिफरेंट डैश योर्स। तो डिफरेंट फ्रॉम समवन होता है किसी से, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिफरेंट फ्रॉम योर्स, सिंपल प्रपोजिशन। आई एम फेड अप डैश दिस काइंड ऑफ वर्क। बेटा फेड अप ऑफ होता है किसी की बातों से बेजार होना, फेड अप विद होता है किसी काम से बेजार होना। तो यहाँ वर्क लिखा हुआ है तो हम फेड अप विद लिखेंगे। फेड अप विद ये भी एक इडियम है, आई एम फेड अप विद दिस काइंड ऑफ वर्क। नंबर 3 है इट इज़ यूजलेस टू आर्ग्यू अ फूल। टू आर्ग्यू अ फूल एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, और किसी पर्सन के साथ आर्ग्यू करना यानी आर्ग्यू विद आएगा, पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा विद ही। इट इज़ यूजलेस टू आर्ग्यू विद अ फूल, टू अ फूल नहीं लिखेंगे, फूल एक पर्सन है, किसी फुलिश पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, तो विद पर्सन के लिए आ जाएगा। ही नंबर 4 पे है ही एट्रीब्यूट्स हिज ग्रैंड सक्सेस इन द एग्जामिनेशन डैश हार्ड वर्क। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट टू का मतलब एस्क्राइब टू, मंसूब करना। टू हार्ड वर्क होगा, किस चीज़ को वो कर रहा है, एट्रीब्यूट हार्ड वर्क को। तो ही एट्रीब्यूट्स हिज ग्रैंड सक्सेस, कि वो अपनी ग्रैंड सक्सेस की वजह किसको कहते हैं एग्जामिनेशन में, टू हार्ड वर्क। ठीक है जी, एट्रीब्यूट टू होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट नंबर 5 द लेबरर्स आर क्लैमरिंग डैश हायर वेजेस। क्लैमरिंग डैश ये आपका क्या है जनाब, ये भी आपके इडियम्स में आता है, क्लैमर फॉर। क्लैमर फॉर का मतलब होता है डिमांड, डिमांडिंग, क्लैमर फॉर डिमांडिंग। तो द लेबरर्स आर क्लैमरिंग फॉर हायर वेजेस, के हायर वेजेस की ज़्यादा तनख्वाह की वो क्या कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं। नंबर 6 इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कोलैबोरेट डैश अ फूल। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कोलैबोरेट, टू कोऑपरेट डैश अ फूल। फिर पर्सन की बात हुई तो विद प्रेपोजिशन आएगी, विद प्रेपोजिशन होगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कोलैबोरेट विद अ फूल। नंबर 7 द बॉय वॉज बेंट अपॉन गोइंग टू द सिनेमा बट ही वॉज शॉर्ट डैश मनी। वो सिनेमा जाना चाहता था लड़का, बट ही वॉज शॉर्ट डैश मनी। शॉर्ट ऑफ का मतलब स्कार्सिटी, कमी हो जाना, किल्लत हो जाना, तो शॉर्ट ऑफ ये भी एक इडियम में आता है आपके, शॉर्ट ऑफ मनी। बट ही वॉज, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, दे वर बेंट डैश गोइंग टू पार्टी बट दे वर शॉर्ट ऑफ टाइम। दे वर बेंट अपॉन, बेंट अपॉन ये भी आपके पास क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। बेंट अपॉन का मतलब इंसिस्ट ऑन, माइल होना। बेंट अपॉन होता है माइल होना, कि वो पार्टी में जाने के लिए माइल थे, जहन बना चुके थे, लेकिन वक्त की शॉर्टेज थी, उनके पास कमी थी। नंबर 9 बीइंग डिसअपॉइंटेड इन लव, शी वॉज डिसअपॉइंटेड डैश लाइफ। लाइफ के लिए भी प्रपोजिशन जो है वो डैश लगती है, तो लाइफ के साथ प्रपोजिशन विद लेंगे आप लाइफ के साथ भी प्रपोजिशन विद लेंगे, विद अ पर्सन, विद लाइफ। तो यहाँ है बीइंग डिसअपॉइंटेड इन लव, ही वॉज डिसअपॉइंटेड डैश लाइफ विद लाइफ, विद प्रपोजिशन यहाँ पर आएगी लाइफ की वजह से। आगे देखते हैं, हिज डिसअपॉइंटमेंट डैश बिजनेस। किसी काम में डिसअपॉइंटमेंट इन होगा, हिज डिसअपॉइंटमेंट इन बिजनेस। ठीक है, सिंपल प्रपोजिशन, हिज डिसअपॉइंटमेंट इन बिजनेस कॉज्ड हिज डिसअपॉइंटमेंट विद लाइफ, लाइफ के साथ विद, और कोई एक्टिविटी के साथ इन बिजनेस। बेटा ये आपकी 2 एक्सरसाइजेस जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 जो है उसकी जानिब आते हैं। ही इज़ सूटेबल डैश दिस जॉब। सूटेबल फॉर होता है, सूटेबल फॉर किसे कहते हैं, सूटेबल फॉर होता है मौजू होना, मुनासिब होना। तो ये भी एक फ्रेज आपके पास इडियम्स में आ जाती हैं ये चीज़ें। तो सूटेबल फॉर सम वर्क, कि वो इस काम के लिए सूटेबल है। ही इज़ डेफिशिएंट
डैश मॉरल करेज। डेफिशिएंट इन होता है किसी चीज़ की कमी होना, डेफिशिएंट इन के मॉरल वैल्यूज़ की उसमें कमी है। ठीक है जी। नंबर 3, येस्टरडे आर कार कोलाइडेड अ मोटर साइकिल। येस्टरडे अ कार कोलाइडेड डैश अ मोटर साइकिल। कोलाइड विद, ये एक फ्रेजल वर्ब है। कोलाइड विद का मतलब किसी चीज़ के साथ टकराना। तो कल एक मोटर कार जो एक साइकिल के साथ टकराई है, तो कोलाइडेड विद। नेक्स्ट देखिएगा बेटे, नंबर 4 पे है। इस पे आ रहा है द बॉय वॉज चार्ज डैश थेफ्ट। चार्ज विद होता है, फ्रेजल वर्ब है। चार्ज विद का मतलब क्या होगा बेटे कि एक्यूज्ड ऑफ, इसको हम एक्यूज्ड ऑफ भी पढ़ते हैं। एक्यूज्ड ऑफ यानी कोई इल्ज़ाम दिया जाना। तो बॉय वॉज एक्यूज्ड ऑफ चार्ज्ड विद थेफ्ट। चार्ज्ड विद आएगा। ठीक हो गया बेटा। इसकी सेकंड फॉर्म भी साथ साथ आप लिख सकते हैं, कोलाइडेड विद, चार्ज्ड विद। ठीक है, ये विद जो है थोड़ा सा डिस्टेंस पे हम ले जाते हैं, कोलाइडेड विद, चार्ज विद। अब नंबर 5 पे आएगा, कंसंट्रेट डैश योर वर्क। तो किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेट ऑन, बी अटेंटिव टू, किसी चीज़ पर तवज्जो करना। नंबर 6, ही वॉज नॉट अवेयर डैश हिज फॉल्ट। ही वॉज नॉट अवेयर डैश, अवेयर के साथ क्या आएगा, अवेयर ऑफ। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ। ठीक है, ये भी आपके पास फ्रेजल वर्ब्स में आता है। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ कि वो बाखबर नहीं था, कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ, फॉन्ड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ। ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा नंबर 7, द रॉबर्ट्स डिप्राइव्ड हिम ऑफ ऑल हिज मनी। तो डिप्राइव के साथ क्या होता है, डिप्राइव ऑफ, किसी चीज़ से डिप्राइव्ड ऑफ, किसी चीज़ से महरूम कर देना, डिप्राइव्ड ऑफ। नेक्स्ट देखिएगा, ही वॉज थैंकफुल डैश मी फॉर टाइमली हेल्प। ही वॉज थैंकफुल डैश मी, डैश इंडिकेट करता है पर्सन को। ही वॉज थैंकफुल टू मी, थैंकफुल क्योंकि मी भी लिखा हुआ है। ही वॉज थैंकफुल और यहाँ पर टू आ जाएगी प्रपोजिशन, ही वॉज थैंकफुल टू मी। नेक्स्ट देखिएगा बेटे, आई अगेन रिमाइंड यू ऑफ योर डैश, आई अगेन रिमाइंड यू डैश योर प्रॉमिस। रिमाइंड ऑफ होता है टू मेक समवन रिमेंबर, रिमाइंड ऑफ किसी चीज़ की याद दिलाना। आई अगेन रिमाइंड यू ऑफ what? Of your promise. Next देखिएगा, law does not discriminate dash the rich and the poor. law does not discriminate, law जो है वो इम्तियाज़ नहीं करता, कंपैरिजन है rich and poor का। तो हम लिखेंगे discriminate between, discriminate इम्तियाज़ करना, और between होगा, यहाँ rich and poor है तो between यहाँ पर preposition आएगी दो कम्युनिटीज़ के अंदर। ठीक है जी, दो क्लासेस के अंदर। नंबर 4 एक्सरसाइज आपके पास आ जाती है। आपने 3rd वाली एक्सरसाइज जो है वो भी फिनिश कर ली है। अब आप इसके बाद आ जाइएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज नंबर 4, और इसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ें आती हैं आपके पास। ही ट्रेवल्ड डैश रोड, बाय रोड होता है जब हम सफ़र करते हैं तो वो कैसे होता है, ट्रेवल बाय रोड, यानी अब सड़क के ज़रिए आप जा रहे हैं तो वो बाय रोड कहलाएगा। तो ही ट्रेवल्ड बाय रोड, वाया, उसका वाया क्या होगा, बाय रोड। आगे देखिएगा, वाई डू यू इंसिस्ट डैश बाइंग दिस कार। इंसिस्ट ऑन होता है किसी चीज़ पर इसरार करना, इंसिस्ट ऑन। वाई डू यू इंसिस्ट ऑन बाइंग दिस कार। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नंबर 3 एक्सरसाइज 4 है, आई वॉर्न यू किसके मुतालिक, ऑफ समथिंग ना, ऑफ सम, आई वॉर्न यू ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में ख़बरदार किया जाए तो वॉर्न ऑफ किया जाता है। तो आई वॉर्न यू ऑफ डैश द डेंजर्स इन द एडवेंचर। तो वॉर्न यू ऑफ द डेंजर, यहाँ क्या आएगा, वॉर्न यू ऑफ व्हाट, ऑफ द डेंजर्स इन दिस एडवेंचर। नंबर 4, द फूड इज़ एडिक्वेट डैश अस, एडिक्वेट डैश अस, ये किसके लिए एडिक्वेट है, मुनासिब है, फूड हमारे लिए। तो क्या आ जाएगी लिए के लिए, फूड। दिस फूड इज़ एडिक्वेट, प्रॉपर, सूटेबल
for us. Number 5, he is very eager dash rising in life. Rising है ing है, पार्टिसिपल है, तो फोर प्रपोजिशन आएगी ing की वजह से. अगर यहाँ पर राइज होता तो फिर हम की प्रपोजिशन टू होती. ठीक है, यानी दे आर वेरी, जैसे ही इज़ वेरी ईगर डैश राइज होता अगर तो टू राइज लिखते. अगर राइजिंग लिखा है तो ing की वजह से यहाँ पर फोर आएगी प्रपोजिशन के ही इज़ वेरी ईगर फॉर राइजिंग इन लाइफ. इसके बाद नंबर 6 पे आएगा ही इज़ अफ्रेड डैश हिज एनिमी फॉर नथिंग. अफ्रेड के साथ क्या आएगी प्रपोजिशन? अफ्रेड ऑफ. किसी चीज़ से खाइफ होना, किसी चीज़ से खौफजदा होना, उसे कहते हैं अफ्रेड ऑफ समवन, अफ्रेड ऑफ समथिंग. अफ्रेड के साथ प्रपोजिशन क्या आएगी? ऑफ. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट देखते हैं. ही डील्स डैश क्लॉथ. डील्स का मतलब लेन देन करना, ट्रांजैक्शन होना, कोई बिजनेस होना. तो चूँकि क्लॉथ्स लिखा हुआ है, कपड़े का कारोबार कर रहा है, तो डील इन. डील इन का मतलब होता है टू हैव सम बिजनेस ऑफ समथिंग. डील इन किसी चीज़ का कारोबार करना, तो ही डील्स इन क्लॉथ. इसके बाद आ जाइए आई कॉल डैश हिज हाउस एट 5 o'clock. कॉल यानी 5 बजे आप उसके घर गए. किस कॉल के साथ क्या आएगा? कॉल एट. कॉल एट का मतलब होता है टू पे अ शॉर्ट विजिट. कॉल एट मतलब टू पे अ शॉर्ट विजिट. अभी आपने फ्रेजल वर्ब्स में ये पढ़ा है रिसेंटली. ही वॉज बैडली टेकन डैश व्हेन ही बॉट अ सेकेंड हैंड कार. जब उसने सेकेंड हैंड कार खरीदी तो ही वॉज बैडली टेकन डैश. तो क्या आ जाएगा? टेकन इन. टेकन भी बेटे आपका क्या है? टेकन का मतलब क्या होता है? डिसीव्ड, धोखा दिया जाना. टेकन जो है ये भी आपके इडियम्स के अंदर ही लिखा हुआ है. टेकन का मतलब डिसीव्ड, धोखा दिया जाना. तो यहाँ आएगा टेकन इन. नेक्स्ट देखिएगा नंबर 10. हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश गिव्स हिम एन एडवांटेज. उसे एडवांटेज दे रही है, कोई प्लस पॉइंट दे रही है. हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश गिव्स हिम एडवांटेज. किस पर? डैश हिज फ्रेंड्स यानी उसके दोस्तों पर. तो क्या आएगा? ओवर हिज फ्रेंड्स. टू गिव एडवांटेज ओवर समवन. तो यहाँ क्या आएगी प्रपोजिशन? एडवांटेज ओवर हिज फ्रेंड्स. बेटी आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 जो है वो हो गई कंप्लीट. अब एक और एक्सरसाइज जो है उसको हम लेके चलते हैं. ये आपकी एक्सरसाइज है नंबर 5. आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस. ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 5 है और हाफ एक्सरसाइजेज हमें हर सूरत आज कंप्लीट करना है. जी बेटा आपकी एक्सरसाइज क्या कहती है? नंबर 5 इधर भी लिख देते हैं नंबर 5 जी. सेंटेंस नंबर 1. आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस. कॉन्ग्रेचुलेट ऑन समथिंग होता है. कॉन्ग्रेचुलेट तो प्रपोजिशन आएगी ऑन. कॉन्ग्रेचुलेट ऑन सक्सेस होता है. फिर देखिएगा नेक्स्ट. एज आई वॉज लिसनिंग डैश दिस स्टोरी. लिसन के साथ क्या होगा? लिसनिंग टू. प्रपोजिशन क्या होगी? टू. लिसनिंग टू द स्टोरी. नेक्स्ट देखिएगा. वाइल इन लाहौर आई केम डैश मैनी ओल्ड फ्रेंड. लाहौर में रहते हुए मेरे कई दोस्तों से मुलाकात हुई. कम अक्रॉस होता है, केम अक्रॉस होता है. कि आपका इडियम है. केम के साथ अक्रॉस होगा तो इसका मतलब होगा मुलाकात होना. आई केम अक्रॉस मैनी ओल्ड फ्रेंड्स यानी मेट विद. फिर है आई एम टायर्ड डैश दिस जॉब. टायर्ड थक जाना, टायर्ड ऑफ होता है. आई एम टायर्ड ऑफ सम एक्टिविटी, सम जॉब, सम एक्टिविटी, सम वर्क. उसके लिए हम टायर्ड ऑफ इस्तेमाल करते हैं. कोई भी काम वो हो सकता है जिससे आप जो है वो थक चुके हैं. फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइएगा. आई विश आई कुड रिलाई डैश यू. रिलाई ऑन. आई विश आई कुड रिलाई डैश यू. रिलाई ऑन यू. रिलाई ऑन होता है किसी पर एतमाद करना, एतबार करना. ये भी एक फ्रेजल वर्ब है. फिर आ जाएगा नेक्स्ट बेटा. रिफ्रेन डैश टेलिंग अ लाई. रिफ्रेन होता है बचना, एवॉइड करना, किसी नेगेटिव चीज़ से बाज रहना. तो हमेशा हम कहते हैं रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग. प्रपोजिशन इसके साथ क्या आती है?
रिफ्रेन फ्रॉम, क्या आपको यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम दैट टेलिंग अ लाई, कि आपको झूठ से दूर रहना है। नंबर 7, ही वॉज ऑनरेबली एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम, बरी जिम्मा हो जाना। एक्विटेड डैश द चार्ज, चार्ज क्या होगा, जो उसके खिलाफ जो ब्लेम था, इल्ज़ाम था, उससे वो बरी जिम्मा हो गया, तो एक्विट ऑफ होता है। एक्विट ऑफ का मतलब होता है बरी जिम्मा हो जाना, फ्री फ्रॉम, एक्विट ऑफ, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब है एक्विट ऑफ। इसके बाद आ जाएगा बेटा नेक्स्ट है नंबर 8, आई एम सिक डैश योर आइडल टॉक। सिक मीन टू फील डिसगस्टेड, बेजार हो जाना, सिक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से बेजार हो जाना होता है सिक ऑफ, सिक ऑफ, आई एम सिक ऑफ योर टॉक्स, आइडल टॉक्स। नेक्स्ट देखें नंबर 9, ही वॉज लेफ्ट टू रिपेंट डैश हिज डीड्स। रिपेंट ऑफ, कोई इवल एक्ट्स हैं, कोई आपके किसी के मिस डीड्स हैं, इवल एक्ट्स हैं, तो हम रिपेंट ऑन नहीं लिखते, हम लिखते हैं रिपेंट ऑफ। तो ही वॉज लेफ्ट टू रिपेंट ऑफ हिज मिस डीड्स, यहाँ क्या आएगा, रिपेंट ऑफ ड्यू टू इवल एक्टिविटीज़, इवल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 10, नेवर डेविएट। डेविएट क्या होता है, टर्न असाइड, टर्न असाइड, रुख मोड़ना, मुंह मोड़ना, डैश द राइट पाथ। नेवर डेविएट डैश द राइट पाथ, आपने डेविएट नहीं करना, रुख नहीं मोड़ना, मुनहरिफ नहीं होना, किससे, सही रास्ते से। तो सिंपल प्रपोजिशन है किससे, फ्रॉम, फ्रॉम आएगा किस चीज़ से, उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। नेवर डेविएट फ्रॉम द राइट पाथ। जी बेटा, आपकी एक्सरसाइजेस कितनी कंप्लीट हो गई? अभी हमने 5 एक्सरसाइजेस प्रपोजिशंस की कंप्लीट की हैं, और इनमें से बहुत से फ्रेजल वर्ब्स ऐसे हैं जिनसे आप फेमिलियर हैं, आपने ऑलरेडी ये सारे पढ़ रखे हैं, आप सब ये जानते हो, सब आपकी नॉलेज में बहुत से वर्ड्स जो है पहले से ही होंगे। जी बेटे, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 6 है, शी हैज़ ग्रेट अफेक्शन डैश हर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो वो बहुत मोहब्बत रखती है डैश हर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पोतों के लिए, के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, के लिए फॉर, सिंपल प्रपोजिशन, अफेक्शन फॉर हर ग्रैंड चिल्ड्रन, सिंपल प्रपोजिशन। नंबर 2, ही हैज़ ग्रेट कॉन्फिडेंस डैश हिज असिस्टेंस। तो किसी की हेल्प, किसी की असिस्टेंस पे यकीन रखना, उसके लिए कॉन्फिडेंस इन आएगा, कॉन्फिडेंस इन समवंस हेल्प, कॉन्फिडेंस इन समवंस असिस्टेंस। तो ही हैज़ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन, यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस इन। और ये एक्सरसाइज नंबर कौन सी चल रही है आपकी, 6। जी बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं, ही हैज़ नो डिज़ायर डैश म्यूज़िक, यानी वो कोई ख्वाहिश नहीं रखता किस चीज़ के लिए, व्हाट फॉर, म्यूज़िक। तो यहाँ पर फॉर प्रपोजिशन, सिंपल प्रपोजिशन है फॉर म्यूज़िक। नेक्स्ट देखिएगा, द चाइल्ड इज़ फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड डैश स्वीट। फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन होना, द चाइल्ड इज़ फॉन्ड ऑफ प्रपोजिशन यहाँ लगेगी, किसी चीज़ का शौकीन होना, तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। नंबर 5, ट्रस्ट डैश गॉड, ट्रस्ट डैश गॉड, ट्रस्ट इन। ट्रस्ट इन क्या होता है, बिलीव इन, किसी पर यकीन रखना, तो ट्रस्ट इन गॉड। नेक्स्ट आपके पास नंबर 6 पे आ गया, ही हैज़ नो लाइकिंग डैश कार्ड। ये एक इडियम है, टू हैव नो लाइकिंग फॉर, टू हैव नो लाइकिंग फॉर, किसी चीज़ के लिए पसंदीदगी मत रखना, ना रखना। तो हम यहाँ पर क्या प्रपोजिशन लिखेंगे, फॉर कार्ड्स, कि कार्ड्स खेलने के हवाले से उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। नंबर 7, ही इज़ प्रिपेयर्ड डैश एनीथिंग टू हैपन। ही इज़ प्रिपेयर्ड क्या आएगा, हर चीज़ के लिए तैयार है। ही इज़ प्रिपेयर्ड, सिंपल प्रपोजिशन, ही इज़ प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग टू हैपन। फिर नंबर 8 पे है, अ ड्राउनिंग मैन कैचेस डैश अ स्ट्रॉ। ये एक प्रोवर्बल स्टेटमेंट है, और कैच एट अ स्ट्रॉ हम पढ़ते हैं, अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट
अस्ट्रा कि डूबते को तिनके का सहारा। नंबर 9, ही डील्स फेयरली हिज कस्टमर्स। डील्स इन का मतलब होता है किसी चीज़ का बिजनेस करना, टू हैव बिजनेस ऑफ समथिंग, और डील विद होता है कस्टमर्स के साथ जो होता है वो डील विद कहलाएगा। तो यहाँ है ही डील्स फेयरली डैश हिज कस्टमर्स, पर्सन हैं उसके क्लाइंट्स हैं तो डील विद आ जाएगा, और विद इंडिकेट कर रहा है पर्सन को, डील विद, यहाँ प्रपोजिशन है विद। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखिएगा, ही इज़ कॉन्फिडेंट डैश इज सक्सेस। अपनी एबिलिटी अपनी सक्सेस को शो करना है तो प्रपोजिशन क्या आएगा, ऑफ। ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ, ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। ठीक है बेटे, ये आपकी 6 एक्सरसाइजेस जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं नंबर 7 पे, ही इज़ पार्शल डैश हिज फ्रेंड्स। पार्शल टू होता है इन फेवर ऑफ, ये आप लिखें पार्शल टू का मतलब होता है इन फेवर ऑफ, कि वो अपने दोस्तों की फेवर करता है, हिमायत करता है। आई हैव नो प्रेजुडिस डैश फॉरनर्स। प्रेजुडिस एक नेगेटिव एक्टिविटी नज़र आती है इसमें। आई हैव नो प्रेजुडिस कि मैं कोई तासुब नहीं रखता डैश फॉरनर्स, किसके हवाले से, किसके ख़िलाफ़। प्रेजुडिस अगेंस्ट होता है किसके ख़िलाफ़ तासुब रखना, प्रेजुडिस अगेंस्ट, प्रेजुडिस हमेशा किसी के अगेंस्ट ही होता है, तो प्रपोजिशन क्या हुई, अगेंस्ट। अब आपके पास नेक्स्ट वाला आता है, ही इज़ एम्बिशियस डैश फेम। एम्बिशियस क्या होता है, ख्वाहिशमंद होना, डिज़ायरस होना, एम्बिशियस फॉर समथिंग। एम्बिशियस फॉर होता है किसी चीज़ के लिए ख्वाहिश रखना, फॉर इसके साथ प्रपोजिशन लगती है फ्रेजल वर्ब। एम्बिशियस फॉर फेम कि वो शोहरत की ख्वाहिश रखता है। नंबर 4, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट डैश हिम। सिंपल प्रपोजिशन, रिस्पेक्ट मैं बहुत इज्जत रखता हूँ, किसके लिए, इज्जत के जज्बात रखता हूँ, डैश हिम फॉर हिम, उसके लिए, तो यहाँ सिंपल प्रपोजिशन 4 आएगी। ही इज़ एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। एडिक्ट टू, ये भी आपका एक फ्रेजल वर्ब है। एडिक्ट टू का मतलब ये होता है आदी हो जाना। ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, स्मोकिंग का वो आदी है। नेक्स्ट देखिएगा, ही डज नॉट केयर डैश मी। ही डज नॉट केयर फॉर, क्योंकि मी पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, ही डज नॉट केयर फॉर मी आएगा। केयर फॉर समवन, केयर फॉर समवन, टू केयर फॉर समवन का मतलब फॉर समवन होता है किसी का ख्याल करना, परवाह करना, टू केयर फॉर समवन, तो यहाँ पर मी था, समवन है, तो लिहाजा ही डज नॉट केयर फॉर मी। फिर है ही इज़ कंटेंटेड हिज लाइफ। कंटेंटेड डैश हिज लाइफ। कंटेंटेड का मतलब होता है मुतमईन होना, कंफर्टेबल होना, कन्वीनियंट होना, ईजी होना, तो हम लिखते हैं कंटेंटेड विद। ये भी आप कंटेंटेड फ्रेजल वर्ब है, कंटेंटेड विद समथिंग, किसी चीज़ से मुतमईन होना, तो इज़ कंटेंटेड विद हिज लाइफ कि वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर चल रही है 7, एक्सरसाइज नंबर 7। जी बेटा, नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ आती है, हम पहुँचे हैं सेंटेंस नंबर 8 पे। आई एम इग्नोरेंट डैश देयर सक्सेस। इग्नोरेंट ऑफ फ्रेजल, इग्नोरेंट ऑफ किसी चीज़ से बेखबर होना। आई एम इग्नोरेंट ऑफ हिज सक्सेस कि मैं बेखबर हूँ उसकी कामयाबी से। फिर है टेक केयर डैश योर प्रॉपर्टी। टेक केयर ऑफ समथिंग होता है, टेक केयर ऑफ समथिंग किसी चीज़ के बारे में एहतियात करना। टेक केयर ऑफ समथिंग, तो यहाँ प्रपोजिशन क्या है, टेक केयर ऑफ, यानी टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी। नंबर 10 पे है, इट इज़ विकेट समथिंग वेरी बैड टू एनक्रोच डैश द राइट्स ऑफ अदर। एनक्रोच क्या होता है, टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स, टू एक्सप्लॉइट, तजावुज़ करना, हद से बढ़ना, गो बियॉन्ड लिमिट्स, तो क्या होगा, एनक्रोच ऑन। एनक्रोच ऑन का मतलब होता है तजावुज़ करना। एनक्रोच ऑन प्रपोजिशन इसके साथ लगती है फ्रेजल वर्ब। एनक्रोच ऑन
तजावुज़ करना। तो क्या है कि इट इज़ विकेड टू एनक्रोच ऑन द राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के हक़ से तजावुज़ नहीं करना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। तो बेटे आपने एक्सरसाइजेस कितनी कर ली? 7 कर ली हैं। तो इतनी ही एक्सरसाइजेस हम करेंगे, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। हमें टोटल 11 एक्सरसाइजेस करना है, वो इंशाल्लाह कंटिन्यूड रहेंगी। अभी थोड़ा सा वक्त हमारे पास है, कुछ मिनट्स हैं, तो इसमें हमने 7 एक्सरसाइजेस तो कंप्लीट की, इसके साथ फ्रेजल वर्ब्स को आगे लेके चलते हैं। आपने फ्रेजल वर्ब्स जो थे वो लास्ट लेक्चर में भी किए थे और फ्रेजल वर्ब्स हमारे कंप्लीट हो गए 96 तक। 97 पे आ जाएगा। 97 पे आपके पास नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या लिखा है? फॉल अबाउट। फॉल अबाउट का मतलब टू लाफ हिस्टेरिकली, बेतहाशा हंसना। व्हेन ही कंप्लेन दैट इट वाज अनफेयर दे फेल अबाउट लाफिंग। और जब उन्हें ये कहा गया कि तुमने जो काम किया अनफेयर है, सही नहीं है, तो उन लोगों ने जवाबन बेतहाशा हंसना शुरू कर दिया। फॉल अक्रॉस। फॉल अक्रॉस मीन टू मीट विद, किसी से मुलाकात हो जाना। आई हैपन टू फॉल अक्रॉस माई कॉलेज फेलो इन द पार्क, कि पार्क में कॉलेज फेलो से मेरी अचानक की मुलाकात हो गई। फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब ब्रेकिंग ऑफ रिलेशन, रिश्ते का टूट जाना। देयर मैरिज फाइनली फेल अपार्ट, बिलाखिर उनकी शादी, अस्तवाजी जो रिश्ता था वो ख़त्म हो गया, या उनकी शादी जो है वो फाइनली शादी वाला रिश्ता जो है उनका ख़त्म हो गया, शादी का रिश्ता। फॉल अवे। फॉल अवे का मतलब बिकम लीन, LEAN, दुबला पतला हो जाना। दिस कैटल हैव क्विकली फॉलन अवे इन फ्लैश। फॉलन अवे इन फ्लैश का मतलब गोश्त की कमी होना, दुबला हो जाना। तो ये जो मवेशी हैं दुबले पतले होते जा रहे हैं। फॉल बैक। फॉल बैक कहते हैं रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब पीछे की जानिब हटना। द एनिमी फेल बैक एज आवर ट्रुप्स एडवांस। जब हमारे ट्रुप्स ने, हमारी फ़ौज ने आगे पेशकदमी की तो क्या हुआ? एनिमी फेल बैक। तो एनिमी जो है, दुश्मन जो है वो पीछे हट गए। आगे देखें नंबर 102, ये क्या है? फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन का मतलब टू टेक सपोर्ट ऑफ। टू टेक सपोर्ट ऑफ, किसी चीज़ का सहारा लेना। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एफ वाले सारे फ्रेजल वर्ब्स। फॉल बैक ऑन या फॉल बैक अपॉन, किसी चीज़ का, टू टेक सपोर्ट ऑफ समथिंग। जुमला है यू मस्ट ले बाय समथिंग। ले बाय किसके? ले बाय अगेन एक फ्रेजल वर्ब है। ले बाय का मतलब टू सेव, बचत करना। यू मस्ट ले बाय समथिंग टू फॉल बैक ऑन इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तुम्हें कुछ ना कुछ बचत करना चाहिए ताकि बुरे वक्त में, इमरजेंसी के टाइम पर उसका सहारा तुम्हें मिल सके। नंबर 103, फॉल गेट बिहाइंड। गेट बिहाइंड या फॉल बिहाइंड, इसका मतलब क्या होता है? फेल टू कीप अप। फेल टू कीप अप, किसी चीज़ में नाकाम हो जाना। द प्रोजेक्ट हैज़ फॉलन होपलेसली बिहाइंड शेड्यूल, कि बड़ी मायूसाना हद तक जो शेड्यूल से प्रोजेक्ट जो है शेड्यूल से पीछे रहा है, नाकाम हो चुका है, प्रोजेक्ट जो है वो नाकामी का सबब बना है। ठीक है जी। 104 पे देखिएगा, फॉल बिहाइंड विद। फॉल बिहाइंड विद का मतलब होता है फेल टू डू समथिंग इन अ गिवन पीरियड, कि किसी मखसूस वक्त में काम करने में कामयाब ना होना। आई हैव फॉलन बिहाइंड विद माई कॉरेस्पॉन्डेंस। मैं अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस, ख़त व किताबत का जो सिलसिला है वो मखसूस वक्त में वो काम नहीं कर पाया हूँ। फॉल डाउन। फॉल डाउन का मतलब होता है फॉल टू द ग्राउंड, ज़मीन पर आ गिरना। ही फेल डाउन फ्रॉम अ ट्री एंड ब्रोक हिज लेग। वो जनाब दरख्त से नीचे गिरा और टांग तुड़वा ली। नंबर 106 है फॉल डाउन ऑन। इसका मतलब क्या होगा? फॉल डाउन ऑन होगा फेल टू डू समथिंग सक्सेसफुली, किसी चीज़ को कामयाबी से अंजाम पर पहुंचाने में नाकाम, यानी किसी काम को अंजाम देते हुए नाकाम हो जाना। ही फेल डाउन ऑन हिज प्रॉमिस, द जॉब भी हो सकता है। ही फेल डाउन ऑन हिज जॉब, ही फेल डाउन ऑन हिज प्रॉमिस, कि वो अपने प्रॉमिस को, अपने वादे को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हुआ या जॉब को कामयाबी तक सरअंजाम नहीं दे सका। फॉल फॉर। फॉल फॉर होता है टू बी अट्रैक्टेड टू, मोहब्बत होना। दे मेट, फेल फॉर ईच अदर एंड गॉट मैरिड आफ्टर 2 months। वो एक दूसरे से मिले, एक दूसरे की मोहब्बत का शिकार हुए और 2 माह बाद शादी कर ली। आगे फॉल फ्रॉम। फॉल फ्रॉम होता है टू डिसअग्री विद, हम ख्याल ना होना, किसी का हम ख्याल ना होना। टू डिसअग्री विद समबडी। रज़ी इन समथिंग हैज़ फॉलन फ्रॉम हर, कुछ मामलात में रज़ी जो है वो उसका हम ख्याल नहीं है। बस बेटे 2 आपके लास्ट रह गए इडियम्स, 110 तक इसको ख़त्म करना है। फॉल इन। फॉल इन का मतलब कोलैप्स और फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे गिरना। द रूफ ऑफ द टनल फेल इन,
कि सुरंग की जो छत है वो ज़मीन पे आ गिरी। नंबर 110 लास्ट आपका फ्रेजल वर्ब है और लेक्चर भी आपका ख़त्म होने वाला है। फॉल इन विद का मतलब होता है टू मीट समबडी एक्सीडेंटली, बाय चांस, किसी से अचानक मुलाकात हो जाना। ऑन अवर ट्रिप वी फेल इन विद सम इंटरेस्टिंग पीपल, कि हमारी ट्रिप के दौरान हम कुछ दिलचस्प लोगों से मिले या उनसे हमारी मुलाकात रही। तो बेटा दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर बातचीत होती है, नेक्स्ट असाइनमेंट्स के साथ फिर पढ़ाई का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।